हेलो। आज हम लोग 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा कि ये जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है उसका वर्ड का मतलब ही समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ट्राइंगल्स के एंगल्स का मेजरमेंट है। आप देखिए ध्यान से, तो ये 3 टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक है ट्राइगोनो और मेट्री, 3 चीज़ें, 1, 2 और 3 पार्ट में हम इसको बांट दिए। ट्राई का मतलब है 3 और गोनो का मतलब यहाँ पे एंगल से है और यहाँ पे मेजरमेंट। सो मेट्री का मतलब हो गया यहाँ पे मेजरमेंट। सो ध्यान से अगर समझें तो ये है, अगर हिंदी टर्म में आप देखिएगा तो इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स 3, कोण तो कोण जो आप समझते हैं एंगल, और मिति का मतलब मेजरमेंट, मतलब उसकी जो जोड़ घटाव किस तरीके से हम उसको मेजर करेंगे, उसका माप कैसे होगा, इन सब चीज़ों को लेकर के ये चैप्टर हम इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो ये जो हमारा जो चैप्टर है वो 3 कोणों के माप के आधार पर ही पूरा चलेगा। अब हम लोग पहले जिस तरीके से ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर। थोड़ा सा अगर इसका ऐतिहासिक पहलुओं को देखें, इतिहास को देखें तो पुराने ज़माने में, पुराने समय के जो दार्शनिक रहे थे उन्होंने त्रिकोणमिति का इजाद किया। मतलब जैसे थेल्स है, पाइथागोरस, ऐसे जो दार्शनिक रहे, जो गणितज्ञ भी रहे उस समय के, उस दौर के गणितज्ञ भी रहे, उन लोगों ने इन चीज़ों पे काम किया और वो इसका इस्तेमाल करते थे किसी खास बिल्डिंग को, उस समय उस ज़माने के जो पहाड़ हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनको मेज़र करने के लिए उसका लेंथ कैसे मेज़र किया जा सकता है, क्योंकि ये आसान नहीं था उस समय के दौर में कि हम किसी चीज़ के ऊपर चढ़ करके उसका मेज़रमेंट कैसे किया जाए। अगर हम चढ़ भी जाते तो मेज़रमेंट कैसे होगा, तो उसको रिलेट करने की ज़रूरत है। चीज़ों को रिलेट करके उसके बाद उसका मेज़रमेंट किया जा सकता है और इसी को लेकर के उन्होंने काम किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे। तो यहाँ पे हमको कुछ रिलेशन के बारे में पता करना होगा कि यहाँ पे 3 चीज़ें, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 3 साइड है। किसी भी ट्राइंगल का 3 साइड होता है। यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो 3 साइड है उनका नाम होता है, नाम हम देते हैं। जो सबसे बड़ा साइड है, जो जनरली स्लैंट होता है, तिरछा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। दूसरा जो साइड है, जिस जिस एंगल को हम लोग काउंट करके बढ़ेंगे, जैसे हम इस एंगल को रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो ये एंगल जिसके ऊपर ये टिका हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस। और तीसरा जो है, इसके ठीक सामने का जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो दिखाते हैं इसको हम लोग एच से, ये हो गया बी और ये हो गया पी। अब ये 3 चीज के बाद हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो इनके बीच में हमको कुछ रिलेशंस चाहिए होंगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या था कि h, और इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ स्मॉल h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी को यूज करके हम ये कर सकते हैं। h का जस्ट वैल्यू हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हमको दूसरा ये चाहिए, अगर p का वैल्यू चाहिए, मान लीजिए कि हमारे पास h मालूम है, b मालूम है, p का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
सिमिलरली अगर बी स्क्वायर चाहिए होगा तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग क्या, पी के लिए क्या होगा फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर हम बी के लिए फॉर्मूला निकाले तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये किए हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दीस थिंग्स, और एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम यही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन क्या, तो दो साइड्स ये जो तीन हमारे पास साइड्स है, इन साइड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, उन्हीं रिलेशंस को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखने का यहाँ पे है कि हम जिस एंगल का इस्तेमाल करेंगे उसके ठीक सामने का साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर, यहाँ पे जैसे इस एंगल का इस्तेमाल करें तो इसके ठीक सामने का साइड जो होगा पी वो परपेंडिकुलर होगा, और वो जिस पे बेस है उस चीज पे जिस चीज पे वो टिका हुआ है वो एंगल उस साइड को हम बोलते हैं बेस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बीच में रिलेशन क्या होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो इस रिलेशन का नाम है साइन। एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है साइन, लेकिन हम इसको शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो साइन क्या है, साइन का रिलेशन लेट इट बी ए बी सी, हम ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। और अगर हम इस ट्रायंगल की ही बात करें पूरी तरीके से, अच्छा सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन का क्या हो गया, साइन सी एंगल के बारे में बात करें, साइन सी इक्वल्स टू क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इन दोनों के बीच का रिलेशन ही है साइन। साइन का मतलब यहाँ पे यही है। और अगर हम इसको जस्ट जनरल फॉर्म में कहें तो साइन थीटा, लेट इट बी, इस एंगल को हम थीटा मान करके चलते हैं। ठीक है, ये कैसा सिंबल है, ओ है और उसमें बीच से एक लाइन खींचा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरीके से एक दूसरा रिलेशन इसको हम बोलते हैं कोसाइन का रिलेशन। कोसाइन को हम लोग साइन स्मॉल ये जो है शॉर्ट में बोलते हैं कॉस। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तीसरा जो है वो है मेरे पास टैन। एक्चुअली ये है टेंजेंट, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं टैन। सो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके बाद टैन के बाद है मेरे पास इसके उल्टा चलता है। उसके बाद साइन का जो है रिवर्स, साइन का रिवर्स क्या हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है कोसेकेंट। इसके अलावा जो है वो सेकेंट है, और फिर कोटेंजेंट है। तो सेक कॉसेक, कॉसेक के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक बदल जाएगा साइन के ठीक रिवर्स और रेसिप्रोकल। दैट मीन्स अगर हम इसको दिखाएं इस फॉर्म में तो ये हो गया पी बाई एच, ये क्या हो गया बी बाई एच, ये क्या हो गया पी बाई बी। इसको अगर हम शॉर्ट में ही लिखे, हम इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते क्या, ये हो जाएगा मेरे पास एच बाई पी। यहाँ से देखिए ये पी बाई एच था, ये उल्टा हो गया एच बाई पी, और इसको हम उल्टा भी ऐसे लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा। सो कॉसेक क्या है, वन बाई साइन थीटा। सेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये सेक हो गया, इसका शॉर्ट जो हो गया सेक, सेक थीटा। सो सेक थीटा मीन्स क्या हो गया, ठीक ये है इसका कॉसेक का उल्टा, इसको हम बोलेंगे क्या एच बाई बी और वन बाई कॉस, वन बाई कॉस थीटा। और फाइनली है मेरे पास कॉट थीटा, मीन्स क्या हो गया आपके पास, कॉट थीटा का मतलब हो गया बी बाई पी।
और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। और इसको हम चेंज भी करते हैं, इस तरीके के फॉर्म में भी लिखते हैं। tan थीटा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज sin थीटा बाई cos थीटा। और यहाँ पे भी उसी तरह से cos थीटा बाई sin थीटा। ये है हमारा जो ये एक्सरसाइज चैप्टर जो स्टार्ट होंगे उसका बेसिक। ये बेसिक जो हमारे पास है, यही है हमारे पास जो बेसिक रेशियोज है, ठीक है, बेसिक रिलेशनशिप हमको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को बनाने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज हम इसको बनाते हैं।